स्वागत है आपका सीएमसीक्यू प्रोग्राम में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। स्वदेशी आंदोलन में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की क्या भूमिका थी? विकल्प ए, उन्होंने आंदोलन का विरोध किया। विकल्प बी, उन्होंने आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। विकल्प सी, वे एक मूक पर्यवेक्षक थे। या विकल्प डी, उन्होंने केवल वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। राय वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय समर्थक थे और वे विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को भारत के विरुद्ध राजद्रोह मानते थे। अतः विकल्प बी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में ग्रेफाइट शब्द समाचारों में रहा, इसका अर्थ है विकल्प ए, कार्बन की हाल ही में खोजी गई एक नई अपरूप का उपयोग नैनो प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है। विकल्प बी, एक इजरायली निर्मित स्पाईवेयर जो मोबाइल उपकरणों और एनक्रिप्टेड ऐप्स में घुसपैठ करने में सक्षम है। विकल्प सी, एक क्रिप्टो करेंसी परियोजना जिसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा शुरू किया गया है। या विकल्प डी, नासा का एक मिशन जो कूपर बेल्ट में स्थित कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ग्रेफाइट एक उन्नत स्पाईवेयर है जिसे पैरागॉन सॉल्यूशंस, एक इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि लक्ष्य को मैलवेयर इंस्टॉल होने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप तक पहुंच सकता है और क्लाउड बैकअप से जानकारी निकाल सकता है। दूर से माइक्रोफोन और कैमरों को सक्रिय कर सकता है, जिससे लाइव निगरानी संभव हो जाती है। यह खबरों में है क्योंकि अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी ने ग्रेफाइट स्पाईवेयर तक पहुंच हासिल कर ली है, जिससे गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संवैधानिक 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। दूसरा, यह कोटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा के भीतर गिना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया, जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की सुविधा मिली, जिसमें निजी स्वायत्त संस्थान अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर भी शामिल हैं। अतः कथन एक सही है। ईडब्ल्यूएस कोटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 में इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा के ऊपर है। इसके साथ भारत में कुल आरक्षण कई राज्यों में 50% से अधिक हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, जिससे यह अपवाद मान्य हुआ। अतः कथन दो सही नहीं है। ओणम त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केरल का एक फसल त्योहार है जो राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में मनाया जाता है। दूसरा, यह त्योहार मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है। तीसरा, उत्सव में वल्लम कली, नाव दौड़, पुलिकली, बाघ नृत्य और भव्य ओणम साध्य भोजन शामिल हैं। चौथा, ओणम से संबंधित कथा में राजा महाबली को एक उदार शासक के रूप में याद किया जाता है, जो आमतौर पर असुरों की नकारात्मक छवि से अलग है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल तीन, या विकल्प डी सभी चार। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। ओणम केरल का प्रमुख फसल त्योहार है जो वार्षिक रूप से असुर राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें केरल में शांति और समृद्धि के लिए याद किया जाता है। अतः कथन एक सही है। ओणम मलयालम महीने चिंगम में मनाया जाता है। यह 10 दिन तक चलता है। अथम से शुरू होकर तिरुवोनम पर समाप्त होता है। अतः कथन दो सही है। त्योहार को पुक्कलम, फूलों की रंगोली और प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे वल्लम कली, नाव दौड़, पुलिकली, बाघ नृत्य, कुम्मट्टिकली, मास्क डांस, ओड़थल्लू, मार्शल आर्ट्स तथा पारंपरिक ओणम साध्य भोजन के साथ मनाया जाता है। तथा कथन तीन सही है। ओणम की कथा विशिष्ट है क्योंकि राजा महाबली भले ही एक असुर हों, उन्हें उदार और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है, जो भारतीय मिथक में राक्षसों की आमतौर पर बुराई के रूप में चित्रित होने से अलग है। अतः कथन चार सही है। सेशेल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेशेल्स अटलांटिक महासागर में पश्चिमी अफ्रीका के तट के निकट स्थित है। दूसरा, यह भूमि क्षेत्र और जनसंख्या दोनों दृष्टि से अफ्रीका का सबसे छोटा राष्ट्र है। तीसरा, इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माहे है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3 या विकल्प डी केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सेशेल्स हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है, अतः कथन एक सही नहीं है। सेशेल्स क्षेत्रफल लगभग 455 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 1 लाख दोनों में अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, अतः कथन 2 सही है। राजधानी विक्टोरिया माहे द्वीप पर स्थित है, जो सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप है, अतः कथन 3 सही है। WHO की विश्व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व स्तर पर वर्तमान में 13.6% जनसंख्या मानसिक विकारों से पीड़ित है, आयु मानकीकृत प्रसार दर के अनुसार। दूसरा, वैश्विक स्तर पर मानसिक विकारों के 2/3 से अधिक मामलों के लिए चिंता और अपवाद जिम्मेदार हैं। तीसरा, आत्महत्या विश्व भर में युवाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है। चौथा, वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 2030 तक आत्मदाहों की संख्या 1/3 घट जाएगी, जिससे सतत विकास का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, 2, 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। WHO की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टों के अनुसार विश्व स्तर पर मानसिक रोगों का आयु मानकीकृत प्रसार 13.6% है, अतः कथन एक सही है। हालिया WHO आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक पाए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य विकार अपवाद और चिंता है, जो कुल मामलों में 2/3 से अधिक है, अतः कथन 2 सही है। WHO के अनुसार आत्महत्या 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, न कि पहला, अतः कथन 3 सही नहीं है। मौजूदा अनुमान दर्शाते हैं कि आत्महत्या की संख्या में कमी सतत विकास लक्ष्य के 1/3 कमी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी, अतः कथन 4 सही नहीं है। उच्च शिक्षा संस्थानों में हरित प्रथाओं का आकलन करने के लिए NIRF 2025 में किस नई श्रेणी की शुरुआत की गई है? विकल्प ए राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय, विकल्प बी नवाचार और उद्यमिता, विकल्प सी सतत विकास लक्ष्य या विकल्प डी कौशल विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। NIRF 2025 में 17 श्रेणियों में 7,692 संस्थानों को शामिल किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसमें हरित प्रथाओं को मापने के लिए एक नई सतत विकास लक्ष्य श्रेणी भी शामिल की गई है, जो धारणीय एवं जवाबदेह उच्च शिक्षा पर सरकार के फोकस को उजागर करती है, तो विकल्प सी सही है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? विकल्प ए विंध्य पठार, विकल्प बी तराई क्षेत्र, विकल्प सी बुंदेलखंड या विकल्प डी रोहिलखंड। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1988 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इस रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, अतः विकल्प बी सही है। भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार में किस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल का भ्रमण किया? विकल्प ए नालंदा, विकल्प बी राजगीर, विकल्प सी बोधगया या विकल्प डी वैशाली। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भूटान के प्रधानमंत्री ने बोधगया में महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना की तथा पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। महाबोधि महाविहार वह स्थल है जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। कर्मा उत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? विकल्प ए शहरी समुदाय, विकल्प बी जनजातीय समुदाय, विकल्प सी तटीय समुदाय या विकल्प डी रेगिस्तानी समुदाय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रांची में आयोजित कर्मा उत्सव समारोह में भाग लिया। यह एक फसल उत्सव है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा राज्यों में जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खड़िया और संथाल जनजातियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 1973, विकल्प बी 1988, विकल्प सी 2000 या विकल्प डी 1995। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।